हेलो। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज फर्स्ट यूनिट का दूसरा चैप्टर है देवनागरी लिपि। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे लिपि का शाब्दिक अर्थ, लिपि की परिभाषा, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि की परिभाषा। तो आइए बात करते हैं लिपि का शाब्दिक अर्थ। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखित या चित्रित करना। किसी भी मौखिक या विचार को जब हम मूर्त रूप प्रदान करते हैं, मूर्त और अमूर्त दो चीज़ें होती हैं। अमूर्त मतलब अदृश्य, न दिखाई देने वाला, और मूर्त रूप होता है जो दिखाई देता है, जिसे हम छू सकते हैं। तो लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखित या चित्रित करना। बात करते हैं लिपि की परिभाषा। तो लिपि की परिभाषा है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, अर्थात ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। बात आ गई समझ में। एक अन्य परिभाषा देख लीजिए। लिपि ऐसे प्रतीक चिन्हों का संयोजन है जिनके द्वारा श्रव्य भाषा को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। तो इस परिभाषा के अंतर्गत क्या बताया गया कि लिपि ऐसे प्रतीक चिन्हों का संयोजन है जिनके द्वारा श्रव्य भाषा अर्थात सुनी हुई भाषा को मूर्त रूप प्रदान किया जा सकता है। तो ये थी लिपि की परिभाषा, लिपि का शाब्दिक अर्थ। अब बात करते हैं हिंदी की लिपि। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसके नामकरण के विषय में कई मत प्रचलित हैं। जैसे कि एक मत आता है गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त लिपि थी, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। एक मत और भी विद्वानों का चलता है कि यह लिपि नगर की होने के कारण नगर के लोग इस लिपि का प्रयोग करते थे, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। कुछ विद्वानों का मत है कि यह नागवंशी राजाओं की लिपि होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। एक अन्य विद्वानों का मत भी है कि तंत्रिका चिन्ह देवनगर से संबंधित होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। किंतु इनका कोई प्रामाणिक रूप से कोई मत नहीं है, न इनका कोई प्रमाण ऐसा मिलता है, एक अनुमान है। अर्थात ये कह सकते हैं कि उपरोक्त जितने भी मत हैं वो सब अनुमान मात्र हैं, कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण की यदि बात करें तो जो सबसे प्रामाणिक बात है वह यह है कि इसका देवनागरी नाम ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से देवनागरी का विकास हुआ, जिसे नागरी कहा जाता था। बाद में देववाणी संस्कृत से जुड़कर इसका नाम देवनागरी हो गया। बात आ गई समझ में बच्चों कि यह लिपि ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से हुआ। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा को नागरी कहा जाता था, और बाद में ये देववाणी संस्कृत से जुड़ करके उत्तरी शाखा का नागरी शब्द और देववाणी का देव शब्द, संस्कृत को देववाणी भी कहते हैं, तो नागरी का उत्तरी शाखा का नागरी शब्द और देववाणी का देव शब्द जुड़ करके इसका नाम देवनागरी हो गया। तो ये था देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ। अब बात करते हैं देवनागरी का विकास। तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जो पहले गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि और अंततः 10वीं शताब्दी में देवनागरी के रूप में विकसित हुई। कहने का अर्थ यह है कि देवनागरी प्रारंभ में ब्राह्मी लिपि से निःसृत होकर के इसे पहले गुप्त लिपि कहा गया, फिर इसका समयांतर में नाम कुटिल लिपि पड़ा और 10वीं शताब्दी में इसका नाम देवनागरी हो गया। अब बात करते हैं देवनागरी लिपि क्या है। तो हिंदी की लिपि देवनागरी है, आप सभी जानते ही हैं।
इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। समय समय पर देवनागरी लिपि में और नई नई ध्वनियाँ सम्मिलित होती गईं, जिससे वर्तमान समय में देवनागरी लिपि विश्व की सबसे विकसित और वैज्ञानिक लिपि बन गई। एक अन्य मत के अनुसार यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है जो प्रचलित लिपियों रोमन, अरबी, चीनी आदि में सबसे वैज्ञानिक लिपि है। तो सबसे वैज्ञानिक होने का कारण क्या है कि इसमें समय समय पर नई नई ध्वनियों को सम्मिलित किया गया। इसके प्रतीक चिन्हों में समय समय पर परिवर्तन एवं परिवर्धन किया गया, जिससे यह आज विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि बन गई है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं इसी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि की वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं, स्वर और व्यंजन। दो अयोगवा वर्ण हैं जिन्हें स्वर और व्यंजन दोनों में प्रयोग किया जाता है। दो अयोगवा वर्ण पिछली कक्षाओं में भी बताया था, अंग और आह हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों देवनागरी लिपि का नामकरण, लिपि का शाब्दिक अर्थ, लिपि की परिभाषा, देवनागरी का विकास, इन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की। इसमें कहीं से भी कुछ अगर आपको डाउट है, शनिवार को जैसा कि मैम से बात हुई थी, शनिवार को आप लोगों की रिवीजन क्लास होगी, जिसके अंतर्गत हम आपसे इन्हीं चैप्टर्स से कुछ प्रश्न बनाएंगे। उनके उत्तर आपको लिखित रूप में फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप करना होगा। तो सभी लोग ध्यान से ज़रूर पढ़िए। जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उन सभी वीडियोज़ को आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए। नोट्स